बीवियों की इतनी पूछ नहीं होती जितनी बहन की। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। वक्त कैसे बीत गया पता ही न चला। चिन्मय भावुक होते हुए बोला, क्रेडिट गोज टू मी। चिन्मय उसकी ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगा। अरे भाई, मेरी वजह से ही तुम्हें पता नहीं चला ना। मैं ना लड़ती झगड़ती ना डिमांडिंग हूँ, थोड़े में संतुष्ट होने वाली। तुम्हें घर के हर झंझट परेशानी से दूर रख, तभी तो तुम्हें 25 साल गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। खिलखिलाती बोली अरुंधति। कुछ ज़्यादा नहीं बोल गई। मुस्कुराते चिन्मय बोला, अच्छा अब चलो भी, घर मेहमानों से भरा है। अरु बोली, मेहमान? तुम्हारे दीदी जीजा जी, उनका बेटा, दोनों देवर, अपनी पत्नियों समेत हमारा बेटा बहू और बेटी। तो ये मेहमान कैसे हो गए? 2-4 दिन टिक कर जाने वालों को मैं तो भाई मेहमान ही कहूँगी। अच्छा चलो चाय पिलाओ कहते चिन्मय कमरे से बाहर आ गया। अरु और चिन्मय के बच्चे सालगिरह के लिए आज भोर ही आकर पहुँचे, पर ननंद और देवरों का परिवार 3 दिन पूर्व भी ऐसे ही मिलने आ गए थे। जाने वाले थे पर बच्चों ने उन्हें फ़ोन कर रोक लिया। पूर्व रात्रि को बाहर होटल में सभी ने खाना खाया। क्योंकि ननंद सावित्री का जन्मदिन था तो उन्होंने अपनी ओर से सभी को पार्टी दी। अरु और चिन्मय ने 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सत्यनारायण मंदिर में कल्याणम करवाने का रखा था। बच्चे सभी सो रहे थे। मंदिर बाद में प्रसाद सेवन के वक्त तक पहुंच जाएंगे, कह सभी तान कर सोते रहे। बच्चों को छोड़ सभी मंदिर आ गए। कल्याणम पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद उन्हें भी 2 हार दिए गए। अरु और चिन्मय ने हार एक दूसरे को पहनाया। देवर देवरानी ने विभिन्न पोज में दोनों की खूब तस्वीरें निकाली। प्रसाद सेवन के वक्त तक बच्चे भी आ गए। इस पूरे दौरान अरु का ध्यान बार बार अपनी ननद सावित्री की ओर जा रहा था, जो मुंह फुलाए बैठी थी। बहुत कारण ढूंढने पर भी याद न आया कहाँ क्या गड़बड़ हुई। तीनों भाइयों में सबसे बड़ी और लाडली भी घर में उनका ही हुक्म चलता था। तीनों भाई जब भी मिलते अपनी बहन को हमेशा खुश करने की कोशिश में लगे रहते। दीदी को क्या क्या हुआ, क्यों मुंह फूला है? अरु पूछी। पता नहीं, छोड़ो भी, उनके पीछे जितना हम ध्यान दे सकते थे दे दिया। अब कारण बिना जाने क्या बता सकते हैं? चिन्मय बोला। चिन्मय बोला तो गया, पर उसका ध्यान भी थोड़ा भटका। अरु ने अपनी देवरानी से पूछा, दीदी छोड़ो उनको, आप अपने आज के खास दिन पर ध्यान दें। उनकी आदत है हर जगह उनकी पूंछ होती रहनी चाहिए, वरना मुंह फूल जाता है। और उसके दोषी ये तीनों भाई हैं। बीवियों की इतनी पूंछ नहीं होती जितनी दीदी की। अपने आप ठीक होगा, आप जाओ कहते भेज दिया। मंदिर से वापस आते ही घर को देख आश्चर्यचकित हो गए सभी। पूरे घर को फूल और फुग्गों से सजाया गया था। बच्चे घर पर रहकर इसी का आयोजन कर रहे थे। तुम लोगों का यह सब पहले से ही प्लान था? कुछ बताई नहीं? थोड़ी रंजिश भरी आवाज़ में सावित्री पूछी। हम दोनों का ऐसा कोई प्लान न था, सब बच्चों का किया धरा है। सावित्री पति के साथ दूसरे कमरे में चली गई। उनकी यह खास आदत थी, जब भी दूसरों से नाराज रहती पति का साथ नहीं छोड़ती, वरना दोनों 2 अलग अलग दिशाओं में
शाम को बच्चों ने ही पार्टी का आयोजन किया। केक काटना, म्यूजिक, नाच, गीत, शोर शराबे से घर का माहौल ही बदला, खुशनुमा बना दिया। बस नहीं बदला तो ननद का मूड। पार्टी खत्म हुई, बच्चे सभी सोने चले गए। अरु और चिन्मय को भी जबरदस्ती भेज दिया। दोनों भाइयों ने सावित्री से उनके उतरे मुंह का कारण पूछा। पहले तो मना करती रही, बार बार पूछने पर कभी बोली, कल मेरा भी जन्मदिन था, पर तुम लोगों ने ऐसे धूमधाम से ना इस शानदार ढंग से मेरा जन्मदिन मनाया। नाराज़गी जाहिर करते बोली। दोनों देवरानियों को हंसी आ गई। दोनों भाइयों ने कहा, अरे दीदी, तुम भी अजीब बात करती हो। क्या हमने मनाया भैया भाभी की शादी की 25वीं वर्षगांठ। हमने कोई आयोजन नहीं किया। आयोजन भैया के बेटे, बहू और बेटी ने किया। तुम्हारा भी बेटा और जीजा जी दोनों साथी थे। यह उनकी जिम्मेदारी थी मनाने की। तुम इच्छा करती तो वह मना भी देते। कितना खुशनुमा माहौल था, पर तुम मुंह फुलाकर सारे वातावरण को बोझिल बना दी। उनके साथ अपनी तुलना क्यों कर रही हो? चलो, अगले साल इसी धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। कहते उनकी खुशामद करने लगे दोनों भाई। दूसरी सुबह दोनों देवरानियों ने अरु को ननद के उतरे मुंह का कारण बता खूब हंसी, खूब मजाक उड़ाया। अच्छा हुआ आप दोनों को पता नहीं चला। तीनों ही खिलखिला कर हंस पड़ी। हर घर में एक ननद या नंदोई अवश्य होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। अरु की यह 25वीं शादी की वर्षगांठ यादगार बन रहकर खूब हंसती हैं जेठानी देवरानी।